दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ और ये जो है पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। आपको जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 25 मीटर। एंड आधार का व्यास, आपको व्यास दे रखा है 14 मीटर। आपको व्यास दे रखा है, आपको निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन 2। तो आपको व्यास कितना दे रखा है, 14 अपॉन कर दीजिए 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से त्रिज्या, त्रिज्या आ जाएगी 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। और तिर्यक ऊंचाई होती है एल, एल बराबर कितना है, 25 मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको सफेदी करने का व्यय निकालना है, यानी खर्चा निकालना है आपको, सफेदी करने में कितना लगेगा। तो जब आपको सफेदी करनी होती है या फिर किसी भी चीज को ढकना होता है, आप निकालते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल निकालेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 22 इंटू 25। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 50 का 5, 50 का 0, 25 दूनी 50, 50 का 0 यहाँ से लेके 5, 25 दूनी 50 और 5 55। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 555 मीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें खर्च। तो खर्च कैसे निकालना है, आपको दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का खर्च कितना है, 100 मीटर स्क्वायर पर अगर सफेदी करेंगे तो वो खर्च आएगा 210 रुपए। ठीक है, आपको कितने पर सफेदी करना है, आपको करना है 550 मीटर स्क्वायर पर। तो यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर पर दे रखा है, आप निकाल लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पर। तो यहाँ से आएगा 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का खर्च 210 को डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का खर्च। आपको निकालना है 550 मीटर स्क्वायर पर। तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का खर्च कितना आ जाएगा, 210 अपॉन 100 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 550 से। तो 550 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 21 इंटू 55। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 55 एकम 55, 55 का आ जाएगा 5, हाथ से जाएगा 5, 55 दूनी 110, 110 और 5 कितना होता है 115। तो ये आ जाएगा आपका 1155 रुपए। ठीक है, तो आपको पूरे 550 मीटर स्क्वायर पर अगर सफेदी करानी है तो कितने रुपए लगेंगे, 1155 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्या कह रहा है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, शंकु कैसा होता है, ये हो गया शंकु, इस आकार की है एक जोकर की टोपी। ठीक है, आपसे कह रहा है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है h बराबर 24 सेंटीमीटर और r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। आपको एक टोपी की डायमेंशंस गिवन है, यानी कि एक जो टोपी है जोकर की, उसकी हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत होती है पाई आर एल की। तो पाई आर एल में आपको आर दे रखा है लेकिन एल नहीं दे रखा है, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल इक्वल टू कितना होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू कितनी है 7
और आर की वैल्यू है 24। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 7 7 जा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे 6 और 9 होता है 15, 15 का 5 हासिल जाएगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ से एल आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल सकते हैं आप एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालेंगे एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर एल लगाएंगे, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू है 25। ठीक है, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा 22 गुणा में 25। 25 दूनी कितना होता है 50, 50 का 0 आ जाएगा 5 हासिल जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 555 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको टोटल कितनी टोपियां चाहिए, 10 टोपियां चाहिए, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक टोपी का इतना है तो दो का कितना होगा, इसका डबल, ऐसे 3 का ट्रिपल होगा, तो आपको चाहिए 10, तो 10 का क्या होगा 10 गुना। तो यहाँ निकाल देंगे 10 टोपियों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 10 गुणा 550, तो कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 5500 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर 10 टोपियों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं 10 टोपियों में कितना गत्ता लगेगा, 5500 मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। 50 खोखले शंकु, शंकु कैसे होते हैं आपको पता ही रहे। ठीक है, ये कितने हैं, टोटल 50 हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने हैं 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास, एक शंकु की बात कर रहा है ये, तो उसके आधार का जो व्यास है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है व्यास। ठीक है, व्यास आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो व्यास का आधा कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या आ गई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, अब ऊंचाई आपको मीटर में दे रखी है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 20 आपको दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप जब मीटर में बदलेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 से 0 कटेगा, बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 0.2 मीटर आ जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं यदि इन शंकुओं से बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना हो, इन शंकुओं के क्या करना है, बाहरी पृष्ठों पर क्या करना है, पेंट कराना है। और पेंट की दर आपको दे रखी है 12 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दे रखी है 12 रुपए दे रखी है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो लागत आपको बतानी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और रूट के अंदर 1.04 की वैल्यू है 1.02। ठीक है, सबका यूज करके हम निकाल देते हैं। देखिए आर की वैल्यू तो हमारे पास है और यहाँ से आपको आर की वैल्यू दे रखी है और एच की वैल्यू दे रखी है आपको। एच कितना है, एच बराबर है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, एल इक्वल टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04। ठीक है, और रूट के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.04 और 1.04 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.02, तो ये आ जाएगा एल का मान। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको एक खोखले शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो निकालेंगे एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में लगाएंगे तो एरिया कितना आएगा एक का, पाई आर एल में लगाएंगे, पाई की वैल्यू कितनी लगानी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी लगानी है, आर की 0.2 आई है और एल की वैल्यू कितनी है
1.02। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आप इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। देखिए डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या फंडा होता है कि डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेसेस है पहले आप डेसिमल को भूल जाइए। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ मैं, इसकी बाद में कर दूंगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया 628। अब देखिए इन दोनों की हमने जब मल्टीप्लाई की तो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट है, और इसमें डेसिमल के पास 1 डिजिट है। तो टोटल कितने हो गए, 2 इसके पास, 1 इसके पास, 3 हो गए। तो पीछे से 3 नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3, और यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए, और डेसिमल से पहले 0 आता है। ठीक है, अब इनटू में क्या चल रहा है आपके साथ, 1.02। ऐसे ही आप इसमें कर दीजिए, दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, 2 6 2 8 की मल्टीप्लाई करनी है 102 से, तो 102 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल बाद में लगा देंगे। 2 8 16 का 6 यहाँ से लगेगा, 2 2 4 और 1 5 और 2 6 12, यहाँ पर 0 0 0, और अगला आएगा 8 2 6 6 5 0 4 6। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, 64056। आप डेसिमल्स को काउंट कर लीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो गए, 5 डिजिट। तो 5 नंबर्स काउंट करने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल से पहले 0 आता है। ठीक है, और ये किस में चल रहा है हमारा, ये चल रहा है सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में चल रहा है, तो याद आएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो एक खोखले शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है। आपको निकालना है 50 शंकुओं का, तो 50 खोखले शंकुओं का अगर निकालें तो आप निकालेंगे 50 खोखले शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। एक का इतना दे रखा है, 50 का कितना होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 50 से, 64056 इंटू 50, और जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 0 को तो एज इट इज नोट कर देंगे, और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 और 3 28, और 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 31 और 1 32। अब डेसिमल देखिए 1 2 3 4 5 नंबर के बाद है, 5 नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32.028, और यहाँ पर 0 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है लागत कितनी आएगी। ठीक है, तो लागत निकालेंगे। लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जितना भी 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आया है वहां पर आपको दे रखा था, यहाँ डाल लेते हैं लागत। लागत लागत में क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत कितनी दे रखी है आपको, 12 रुपए। ठीक है, आपको कितने पर लगाना है, आपको लगाना है 32.028 पर पेंट कराने की लागत कितनी आ जाएगी, जब आप 12 की गुणा किससे कर देंगे, कितना आपका निकालना है, 32.028 से करेंगे। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हासिल लगे कितने, 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 36, 36 और 2 38। ठीक है, और डेसिमल 3 नंबर के बाद है, तो 1 2 3 काउंट कीजिए और यहाँ पर लगाइए। अब क्या करेंगे, अब देखिए डेसिमल के बाद हमें लेनी होती है 2 प्लेसेस, और 2 प्लेसेस लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस प्लेस को हटाएंगे। जब इस प्लेस को हटाएंगे, ये जो प्लेस है ये 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं इससे पहले वाली प्लेस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 384.3 और 1 4। इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद वाली प्लेस थी कितनी थी, 6 जो थी 5 से बड़ी थी। अगर 5 से छोटी होगी तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5 से बड़ी होगी तो एक जोड़ देंगे, हम राउंड ऑफ में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये इतने रुपए आ जाएंगे आपके आंसर, यानी कि 50 शंकुओं पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, ये जो बुक चल रही है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है 2023 और 24 वाली, जो आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हमें अर्धगोला और गोला पढ़ना है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है।